आइए गुणा करें 7 बार 253 और देखें कि हमें क्या मिलता है। जैसा कि पिछले उदाहरण की तरह मैं यह करना पसंद करता हूं कि सबसे बड़ी संख्या को फिर से ऊपर लिखना, और वह है 253, और फिर उसके नीचे छोटी संख्या और स्थानीय मान को एक लाइन में लिखें। 7 इसके पास केवल इकाई का ही स्थानीय मान है, इसलिए मैं 7 को ठीक 253 के इकाई स्थान के नीचे रखूंगा और फिर गुणा के चिन्ह को यहीं पर रख दूंगा। तो आप इसे 253 बार 7 के रूप में पढ़ सकते हैं, जिसे हम जानते हैं कि यह 7 बार 253 के बराबर है। और अब हम गुणा करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा करने के कई तरीके हैं, लेकिन यह एक मानक तरीका कहा जा सकता है। तो मैं यह करूंगा कि मैं 7 से शुरू करता हूं और मैं इसे यहां लिखे हर संख्या से गुणा करूंगा, यानी उतनी बार। और मैं अब ठीक से आगे चलता हूं। तो पहले मैं 7 गुणे 3 से शुरू करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि 7 बार 3 होता है 21। मुझे यह लिखने दीजिए, 7 गुणा 3 बराबर 21। आप इस चीज को अपने मन में कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे ये संख्या कहाँ से मिल रहे हैं। मानक तरीके से करने पर मैं यह करूंगा कि मैं यहाँ 21 में का एक यहाँ लिखूंगा, लेकिन फिर 2 को दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लेके जाऊंगा। अब मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि 7 गुणा 5 कितना होता है। हम पहाड़े की मदद से जानते हैं कि 7 गुणा 5 35 के बराबर है। अब हम किसी भी तरह से 35 यहाँ नीचे नहीं रख सकते हैं। हमें अभी भी इस 2 से निपटना है जो हमने हासिल लिया था। तो हमने 7 गुणा 5 किया जो 35 हुआ, लेकिन फिर हमें उसमें इस 2 को भी जोड़ना है। तो यह 35 जोड़ 2 हुआ 37। अब हम 7 को इस दहाई के स्थान पर रखेंगे और 3 हासिल लेंगे। अब हमें पता करना है कि 7 गुणा 2 कितना होगा। हम पहाड़े से जानते हैं कि 7 गुणा 2 14 होता है। हम 14 को ऐसे ही यहाँ नहीं रख सकते हैं, जोड़ने के लिए हमारे पास यह 3 भी है। तो 7 गुणा 2 हुआ 14 जोड़ 3 हुआ 17। इसलिए अब हम यहाँ 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंतिम संख्या है जिससे हमें निपटना था। और इसलिए हमारे पास हमारा जवाब है 7 गुणा 253 हुआ 1771।